Hello friends, this is the last part of fundamental rights. In this lecture, I'll discuss writs, types of writs. So without wasting all time, let's start this lecture. सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि writs जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट कब यूज करती है या हाई कोर्ट कब यूज करती है. देखिए, वेट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर यूज करती है किस चीज को, रिट जुरिस्डिक्शन को. वेयर एज हाई कोर्ट जो है वो अंडर आर्टिकल 226 यूज करती है रिट जुरिस्डिक्शन को. तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ना, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है. ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे कौन कौन से रिट्स हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिट्स. 5 टाइप की रिट्स हैं इंडिया के अंदर. हैबियस कॉर्पस, सर्शियोररी, प्रोहिबिशन, मैंडमस, क्यो वारंटो. सबसे पहले देखेंगे हैबियस कॉर्पस माने क्या होता है. हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ. मतलब कि जो भी पर्सन है उसको कोर्ट के सामने लाके प्रस्तुत करो. इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट to a person who has detained another person to produce the body of the letter before it. The court then examine the cause and legality of detention. It would set the detained person free if the detention was found to be illegal. Habeas corpus क्या है, इसका लिटरल मीनिंग होता है टू हैव द बॉडी ऑफ. मीन्स जिस किसी पर्सन ने किसी पर्सन को डिटेन कर रखा है उसको आपको कोर्ट के सामने लेके आना है. एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए पुलिस ने किसी को डिटेन कर रखा है, हिरासत में दे रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करेगा और कहेगा कि जो पर्सन को डिटेन किया है ना उसको मेरे सामने लेके आओ. तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जो डिटेंशन का कारण है, उसका जो कॉज है, उसकी जो लीगैलिटी है, उसको एग्जामिन करेगा. अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो डिटेन किया गया है वो सही तरीके से किया गया है तो उसको डिटेन करने को कह देंगे. बट अगर डिटेन इलीगल फाउंड हुआ तो पर्सन को क्या करेंगे, फ्री छोड़ देंगे, पर्सन को फ्री कर देंगे. ठीक है, तो ये जो रिट है क्या करती है, ये इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द आर्बिट्री डिटेंशन. ठीक है, ये रिट जो है बोथ पब्लिक अथॉरिटीज पे भी और प्राइवेट अथॉरिटीज दोनों पे एप्लीकेबल है. ठीक, बट ये उन केसेस में इन केसेस में इशू नहीं होगी ये रिट जहां पे डिटेंशन लॉफुल है, जहां पे आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए डिटेन किया गया है, या फिर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने ही कहा डिटेन करने के लिए, या फिर उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है. अगर सपोज हाई कोर्ट ने क्या है, रिट जुरिस्डिक्शन या हैबियस कॉर्पस इशू करा है, बट अगर ये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर से है, अगर ये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है तो डिटेंशन जो होगा वो नहीं माना जाएगा. मतलब जो ये रिट है ना हैबियस कॉर्पस, ये एप्लीकेबल नहीं होगी. ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मैंडमस की. मैंडमस का मतलब क्या होता है, मैंडमस का लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड. मतलब यहाँ पे कोर्ट जो है वो पब्लिक ऑफिशियल को कमांड देती है क्या, कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को फुलफिल करें. ठीक है, अगर कोई ऑफिसर या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिशियल जो है वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो कोर्ट जो है
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, मैंडमस इशू करेगा, मैंडमस रिट इशू करेगा, कहेगा कि आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करिए। बट एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ड्यूटी डिस्क्रिशनरी नेचर के अंदर, अगर कोई ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है मतलब कि उसकी मतलब जो कि मैंडेटरी नहीं है, जो कि ऑब्लिगेशन, जिस पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि करनी ही करनी है, तो वहां पे ये मैंडमस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इशू नहीं कर सकता है। ठीक, इट कैन बी इशू टू अ पब्लिक ऑफिशियल और पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन, इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द सेम पर्पस। ये मतलब किसी को इशू कर सकते हैं, पब्लिक ऑफिस को भी, पब्लिक बॉडी को भी, कोई भी कॉर्पोरेशन हो, कोई भी इंफीरियर कोर्ट हो, कोई भी ट्राइब्यूनल है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट को भी इशू कर सकते हैं इवन। बट ये कब इशू नहीं कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडी के अगेंस्ट में इसको हम लोग इशू नहीं कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में मैंडमस को इशू नहीं कर सकती है। अगर कोई भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन है जो कि स्टैट्यूटरी फोर्स का नहीं है, उसको इशू कराने के लिए भी मैंडमस को इशू नहीं कर सकता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अगर ड्यूटी डिस्क्रिशनरी नेचर के अंदर, तो भी मैंडमस इशू नहीं कर सकता है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने के लिए नहीं कर सकते हैं इशू। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में नहीं कर सकते हैं, गवर्नर के अगेंस्ट में नहीं कर सकते हैं, स्टेट्स के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के उनके अगेंस्ट में नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ये मैंडमस के बारे में है इतना। अब बात करते हैं हम लोग प्रोहिबिशन के बारे में। प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन का लिटरली मीनिंग होता है टू फॉरबिड। टू फॉरबिड ये क्या है? ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करती है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को करती है, ट्राइब्यूनल को करती है कि वो अपने जुरिडिक्शन को एक्सीड ना करे। ठीक है, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है? टू फॉरबिड। कौन करता है? हायर कोर्ट बाय द लोअर कोर्ट। ठीक है, हायर कोर्ट करती है लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को, जिससे क्या है वो अपने जो उसका जुरिडिक्शन है उसको एक्सीड ना करे। ठीक, वाइल देखा जाए तो रिट जो है मैंडमस की है वो डायरेक्ट कर रहा है एक्टिविटी को, और जो रिट है प्रोहिबिशन के कर रहा है वो इनएक्टिविटी को डायरेक्ट कर रहा है कि मतलब आपको ये काम नहीं करना है, आप अपना जुरिडिक्शन जो है वो ना लांगे, आपको ये काम नहीं करना है, ये चीज कह रहा है प्रोहिबिशन। ये सिर्फ और सिर्फ इशू हो सकती है ओनली जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, कोई भी लेजिस्लेटिव बॉडीज, कोई भी प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट में ये प्रोहिबिशन की रिट इशू नहीं हो सकती है। ठीक, अब बात करते हैं सर्शियोररी की। सर्शियोररी का मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी क्या है? हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल को इशू की जाती है कि केस ट्रांसफर करने के लिए, जो भी कोई केस पेंडिंग है, ठीक है, या फिर किसी ऑर्डर को स्क्वैश करने के लिए, ये सर्शियोररी की रिट जो है इशू करी जाती है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को, आइदर टू ट्रांसफर अ केस पेंडिंग with the letter to itself or to squash the order of the letter in the case। ठीक है, या कोई ऑर्डर या कोई केस पेंडिंग है या फिर कोई ऑर्डर आ चुका है उसको स्क्वैश करने के लिए की जाती है सर्शियोररी की रिट को इशू। ठीक, जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो खाली प्रिवेंटिव है, ठीक है, बट सर्शियोररी की रिट जो है वो प्रिवेंटिव भी है एज वेल एज क्यूरेटिव भी है। मतलब ऑर्डर दे दिया है, स्क्वैश भी कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, तो क्यूरेटिव भी है। बट प्रोहिबिट में क्या था कि खाली प्रिवेंट कर रहे हैं कि हाँ आपको जुरिडिक्शन नहीं देना है, आप अपना जुरिडिक्शन ना लांगिए। ठीक है, बट सर्शियोररी में क्या है? हाँ, अगर कर दिया है हम कैंसिल भी कर सकते हैं, हम स्क्वैश भी कर सकते हैं ऑर्डर को। ठीक, ये इशू कर सकते हैं जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट भी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी कर सकते हैं ऐसे, बट लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट में ये अवेलेबल नहीं है। लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज के अगेंस्ट में भी ये नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। इसका लिटरल मीनिंग क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट मतलब इट इज इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। अगर कोई ऑफिसर कोई पब्लिक ऑफिस में कोई बंदा अगर बैठा हुआ है, ये ऑफिस मान लीजिए, और ये बंदा इस ऑफिस में बैठा है, तो ये कोर्ट इशू करती है इंक्वायर करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए कि आप क्या लीगैलिटी क्या है, किस हक से इस पब्लिक ऑफिस में बैठे हुए हैं, इसकी लीगैलिटी को चेक करने के लिए जो कोर्ट है वो ये रिट इशू करती है। हेंस ये क्या करती है? जो भी इलीगल एस्पिरेशन है, जो भी इलीगल एस्पिरेशन है ना, उसको खत्म करता है, उसको प्रिवेंट करता है बेसिकली। ठीक है, तो ये सारी रिट्स हैं हमारी।
5 टाइप की रेट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्चुरी, प्रोहिबिशन। 5 में बता चुका हूँ आपको। थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अब हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है।